judgment which has been passed by Honorable High Court by upholding नमस्कार फ्रेंड्स, चैनल में फिर से स्वागत है। आज मेरी टॉपिक जो है वो बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट जो आई है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, उसके अंदर जो है ये जजमेंट जो है वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है। चेतन सर लीगल आप देखते रहिए, लॉ की नॉलेज आपके अपडेट करते रहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल चेतन सर लीगल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने से क्या होगा, ये वीडियो आपके वॉच लेटर के अंदर सेव हो जाएगी और इन फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए आपके पास पड़ी रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 के अंदर एडल्ट्री जो सेक्शन था, सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 वो रिमूव कर दिया था और अनऑफेंसिव कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो एडल्ट्री थी वो जो हो गई वो लीगलाइज होगी इंडिया के अंदर। ये नहीं कह रहा कि हर कोई एडल्ट्री कर रहा है। द थिंग इज दैट कि लोगों को थोड़ी छूट मिल गई और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो धीरे धीरे करके बाहर आने लग गई और लोग इस बारे में थोड़ा खुल के बात करने लग गए। आज की जो मेरी वीडियो है ये रिसेंट जजमेंट विच हैज बीन पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय अपहोल्डिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके अंदर क्या है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ये है कि एक आदमी दूसरी औरत के साथ पिछले 12 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उसने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो इस ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ दिस थिंग वो रिड्यूस रह रही थी। ठीक है जी, अब इस केस के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है। दूसरी चीज समझ पड़ी कि उसके अंदर मेंटेनेंस मिलती है नहीं मिलती है। ये केस इसी के रिलेटेड आज मैं आपको बता रहा हूं और उसकी जजमेंट आपको बिल्कुल एंड के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए फ्यूचर बेनिफिशियल रहेगी और फ्यूचर अगर आप इसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। इस केस में क्या हुआ कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो थे उन्होंने क्या करा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट विच हैज टू बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज, मतलब जो लोग लिव इन रिलेशन पर रह लेते हैं उन्होंने क्या एग्रीमेंट बना रखा था 2014 के अंदर कि भाई हम लोग लिव इन रिलेशन में रहेंगे और मैं इसकी सारी देखरेख करूंगा। ठीक है जी, उससे पहले उन्होंने 2012 में भी एक एग्रीमेंट बनाया था जिसके अंदर उसने ये कहा था कि भाई मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है और मैं अकेला ही हूँ और अगर इसका जो भी खर्चा पानी होगा मैं उठाऊंगा और उसके रहूंगा। और 2014 के अंदर उन्होंने जाकर शादी कर ली दोनों ने। ठीक है जी, इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर जब उस औरत को पता लगा और वो आदमी की वाइफ ने जब थोड़ा वो करा, उसको फोर्स डाउन करा, जो उसकी वाइफ थी रियली वाइफ, तो उसके साथ वो चला गया। उसने फिर इसके अंदर केस में फाइल कर दिया कि भाई हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा 2014 के अंदर भी 2012 के अंदर भी, जिसके अंदर इसने कह रखा था कि भाई मैं इसकी पूरी टेकरे करूंगा और ये मेरी वाइफ है। और उन्होंने आर्यसान मंदिर के अंदर जाके शादी भी कर रखी थी। फिर उसने ये रिकॉर्ड्स भी बनाए कि जिसके अंदर बैंक के अंदर वो उसके साथ वो लेडी के साथ नॉमिनी भी था और जो उसका बच्चा था फ्रॉम द पास वेडलॉक, उसके स्कूल के अंदर भी ऑन द एडमिशन फॉर्म के अंदर भी उसके जो फादर का नाम था वो इसी इंसान के ऊपर या इसी इंसान का नाम था। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट साहब ने एड इंटरिम मेंटेनेंस इसकी बांध दी इस केस के अंदर। ये जजमेंट जो है ये है 7 जुलाई 2021 की, बिल्कुल 7 जून 2021 की, बिल्कुल ही रिसेंट जजमेंट है। ये जजमेंट काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है जो कि इस लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कई बार बिट्रे कर देते हैं, यानी कि धोखाधड़ी कर देते हैं। पहले तो साथ रहते बाद में उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके केसेस में बेनिफिट रहने वाली है आपके लिए। और आपके रिलेटेड जो भी ऐसा काम कर रहा है, जो दूसरे से एक दूसरे धोखाधड़ी कर रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर live in relationship and continue be in the relation with the person with whom you wanted to be in your life and live your life according to your wedlock। और जो भी एग्रीमेंट आपके जो हुआ है आप दोनों के बीच में, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो मौखिक हो या कि मैनुअली हो, वो भी आप दोनों के इसमें कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करा, जो जजमेंट जो ऑर्डर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट आपने करा था
कि भाई इसमें एडेड रेपुटेशन जो मेंटेनेंस को मिलनी चाहिए, वो हाई कोर्ट ने माना कि भाई इसको एडेड रेपुटेशन वो मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 बार एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो चुके थे, जो कि एक बार एग्रीमेंट हुआ था 2014 के अंदर और उससे पहले हुआ था 2012 के अंदर। दोनों के अंदर जो उसमें एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर दोनों को उसने लगा था कि इसकी पूरी मेंटेनेंस मैं करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ने और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट साहब ने इसके अंदर ऑर्डर दिए, ठीक है जी। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा जजमेंट के ऑर्डर एंड में कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और फर्दर गोइंग इन द केस, अगर एडीसी साहब को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट साहब को कोई ऐसे एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी कोर्ट के अंदर जिससे कि बेनिफिट ऑफ डाउट हो और उनको लगे कि ये मेंटेनेंस नहीं बननी चाहिए, तो जो लेडी होगी जिसको आज इस केस के अंदर में एड इंटरिम मेंटेनेंस मिल रही है, वो कल को जाकर उनको एड इंटरिम मेंटेनेंस वापस करेगी और विद द इंटरेस्ट। तो एक तरह से तो ये बेनिफिशियल भी है और एक तरह से डिबेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर आप गलत रिकॉर्ड्स कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए ये मेंटेनेंस होने के बाद भी ये होगा कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस केस के अंदर कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे अगर कल को कोर्ट के सामने एविडेंस आते हैं, ऐसे प्रूफ्स आते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई एड इंटरिम मेंटेनेंस कैंसिल कर देनी चाहिए, तो क्या होगा, कोर्ट उस लेडी को भी ये ऑर्डर दे सकती है कि वो एड इंटरिम मेंटेनेंस इस केस के अंदर जो आदमी है या कोई भी केस जो इन फ्यूचर में होगा उसके अंदर अगर उनको डाउट होता है तो वो एड इंटरिम मेंटेनेंस कैंसिल कर सकती है। और दूसरा जो एड इंटरिम मेंटेनेंस उसको जो वापस करनी पड़ेगी आदमी को या औरत जो भी जिसके बेस पे भी होगी, जिसके केस में एड इंटरिम जो उसको अपने दूसरे कपल को या दूसरे पार्टनर को पे करेगा, उसको इंटरेस्ट के साथ एड इंटरिम मेंटेनेंस उसको वापस देनी पड़ेगी। ये केस किसी हिसाब से बेनिफिशियल भी है और किसी हिसाब से डी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि कोर्ट ने इसके अंदर दोनों ही चीजें ध्यान में रखी है कि कल को देखिए आज तो हमारे पास प्रूफ ऐसे आए हैं कि हमारे को इसके अंदर एड इंटरिम मेंटेनेंस बांधनी पड़ेगी, क्योंकि 2 एग्रीमेंट जो हैं और जो बैंक के रिकॉर्ड्स हैं और जो बच्चे का एडमिशन फॉर्म है उस सब के अंदर ये जो आदमी है ये उसका फादर प्रेजेंट होता है और उसका हस्बैंड प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने ये एड इंटरिम मेंटेनेंस बांध दी है। लेकिन अगर इन फ्यूचर केस जैसे आगे बढ़ता है और अन्य रिकॉर्ड्स और अन्य प्रूफ्स उनके सामने कोर्ट के सामने आते हैं तो वो इस एड इंटरिम को कैंसिल भी कर सकती है और इस केस में क्या कर सकती है, उसको एड इंटरिम वापस करनी पड़ेगी विद द इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा जो कोर्ट उस टाइम उसके ऊपर लगाएगी एड इंटरिम में जो मेंटेनेंस को मिल रही है, ठीक है जी। इस केस का नाम जो है, उस केस का नाम है परवीन टंडन वर्सेस तानिका टंडन। ये 7 जून 2021 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। उसके अंदर उन्होंने इस केस के अंदर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे उनकी ऑर्डर को अपहेल्ड करके, मतलब उसको मानते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए कहा था कि हाँ इस केस में एड इंटरिम मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। चलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आगे मेरी वीडियो जो आएगी काफ़ी अच्छे टॉपिक पर आएगी और काफ़ी नॉलेजेबल टॉपिक पर आएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर इसके रिलेटेड या किसी भी केस के रिलेटेड आपको कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उस पर जाके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके केस के अंदर आपको ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी कंसल्टेशन मिल जाएगी जिससे कि आप अपने केस को सही तरह से लड़ पाएँ। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से हो, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल, ठीक है जी। चलिए चेतन सली को देखते रहिए, नए अपने नॉलेज गैदर करते रहिए, नए नॉलेज से अपडेट रहिए। वीडियो देखते रहेंगे तो आप नॉलेज से अपडेट रहेंगे और हिंदुस्तान का कानून आपको धीरे धीरे करके पूरा ही समझ में आ जाएगा। कल को जाकर अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो मेरी वीडियोस के थ्रू और जो मेरी वीडियोस के थ्रू आपने नॉलेज गैदर करिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाएगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।